जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है लोहिया और जेपी नारायण दोस्त थे और इसलिए उनके काफ़ी आइडियाज़ मिलते भी थे। प्लस सबसे अच्छी बात हम याद करेंगे आज के लेक्चर में दोनों के जो मेन थॉट्स हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन हम उनको ट्रिक से उनके कीवर्ड याद करेंगे। जैसे लोहिया का राम मनोहर लोहिया जो IPT के थिंकर हैं, उनका जो याद करने का बेस्ट तरीका है, उनको मैंने याद किया है लोहा से। लोहिया राइम करता है लोहा। लोहा पता है आप सबको क्या होता है? मेटल। लोहिया जो थे वो सिर्फ गांधी से लोहा लेते थे और उनको किसी और से लोहा लेना पसंद नहीं था। तो ये आज की कहानी की शुरुआत होती है कि लोहिया को सिर्फ गांधी से लोहा लेना पसंद था। तो इसलिए इसका मतलब क्या कि वो गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। जो गांधी मानेंगे वही लोहिया भी मानेंगे, क्योंकि जो लोहिया के पापा थे, डैडी, ठीक है, वो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर रहा करते थे, जिसका असर लोहिया पे भी पड़ा था। तो गांधी जी के कुछ आइडियाज़ जो आपको देखने को मिलेंगे वो लोहिया के वर्क में भी देखने को मिलेंगे और गांधी जी के आइडियाज़ जेपी नारायण के वर्क में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेपी नारायण लोहिया के भी फ्रेंड थे और वो कहाँ मिले थे? जेल में मिले थे। ठीक है, जब राम मनोहर लोहिया जेल में थे तब जेपी नारायण को भी किसी रीज़न की वजह से जेल में डाल दिया गया था और तब वो दोनों वहाँ मिले थे और उन्होंने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज किए। तो बात करते हैं लोहिया का कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखना कि गांधी जी से ही लोहा लेते थे लोहिया, गांधी जी से लोहा लेते थे। तो गांधी जी के आइडियाज़ प्लस गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे ज्वाइंट थे? कांग्रेस से। तो कांग्रेस के भी समर्थक थे लोहिया, लेकिन लोहा उन्होंने कब तक लिया? अब आपको पता है 1948 में, जैसे ही 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, तो 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई थी। तब क्या हुआ था? लोहिया ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ इसलिए थे क्योंकि वो उनको गांधी जी पसंद थे और गांधी जी का कनेक्शन कांग्रेस के साथ था, पर उनको नेहरू बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो जैसे गांधी जी की डेथ हुई तो लोहिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया 1948 में, मतलब इंडिपेंडेंस तक, जब तक हमें इंडिपेंडेंस से मिला कांग्रेस के साथ बने रहे, काम किया। फिर कांग्रेस छोड़ दी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरह बनाई। अब इनका जो थीसिस है सॉल्ट एंड सत्याग्रह, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सत्याग्रह गांधी का, सॉल्ट मार्च उन्होंने की थी, वो सब। ठीक है, तो उससे आपको याद रह जाएगा। प्लस आपको उनको याद रखना, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, बाद में उन्होंने लीव कर दिया था और कांग्रेस सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी वो रह गई थी। मैनकाइंड उनका एडिटोरियल जर्नल है, याद रखना मैनकाइंड। वैसे भी मैनकाइंड थोड़ा एडल्ट वाला वर्ड है, राइट? तो आपको उससे थोड़ा याद रहना चाहिए। एंड व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी फेमस बुक है। वैसे बहुत सारी बुक है, पर व्हील ऑफ हिस्ट्री से हम ट्रिक याद कर सकते हैं कि व्हील जो है, व्हील पहिया, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। लोहे का बना हुआ है मतलब लोहिया की बुक है। फिर उन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, तो उनको कैपिटलिज्म अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब कैपिटलिस्ट थिंक करते वो प्रॉफिट के बारे में सोचते थे और वो बोलते थे तो उन कैपिटलिस्ट से उनको लोहा महंगा पड़ेगा, तो इसलिए वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। और एक बात सोचो, गांधी जी के वो इतने बड़े फॉलोवर है, तो गांधी जी कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, प्रॉफिट वगैरह के, तो ऑब्वियसली जो लोहिया हैं वो भी कैपिटलिज्म के खिलाफ होंगे। और लोहिया फेमस है अपने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए, तो उनका न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है। अब गांधी जी की जो मेन थिंकिंग क्या थी? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, विलेज पंचायत, कोऑपरेटिव लेबर, ये सब। तो यही सारी चीज़ें उनके सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में भी होंगी। तो लोहिया का जो सोशलिज्म था उसमें वो विलेज गवर्नमेंट की बात करते हैं, देन स्मॉल मशीन्स की बात करते हैं कि छोटी मशीनरी हो, कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप वगैरह करें। देन उसके अलावा कोऑपरेटिव लेबर की बात करते हैं। ये सोशलिज्म के कीवर्ड्स बता रही हूँ, लिखते जाना। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में भी डिसेंट्रलाइजेशन में गांधी जी भी मानते थे। तो ऐसे में लोहिया का कॉन्सेप्ट याद हो गया। तो इसको लोहिया की क्या बोलते हैं? अब न्यू सोशलिज्म थ्योरी बोलते हैं। और इनकी एक इक्वी डिस्टेंस थ्योरी भी है। इक्वी डिस्टेंस थ्योरी यानी कि वो जिन्ना, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस से इक्वल डिस्टेंस में थे वो अपनी। तो अब बात करते हैं लोहिया का चौखंबा का कॉन्सेप्ट। तो खंबा, चौखंबा, ठीक है, तो बहुत ईजी है याद रखना। खंबा जो है, खंबा लोहे का खंबा बना हुआ है, 4 पिलर्स है, ठीक है, और 4 पिलर लोहे के बने हुए थे, यानी कि लोहिया का कॉन्सेप्ट है। अब 4 पिलर क्या है? आज के टाइम से जोड़ लो। सेंटर के नीचे आता है हमारा स्टेट, जिसको वो प्रोविंस बोला करते थे। प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के नीचे विलेज। तो ये 4 हो गए, राइट? सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। तो स्टेट की जगह को प्रोविंस वर्ड यूज़ करना। तो ये 4 पिलर्स वो स्टेट के मानते थे। अच्छा, आपके लिए क्विज का क्वेश्चन ये है कि 5th पिलर किसको मानते थे? ठीक है, 5th पिलर वो किसको मानते थे? मीडिया है या फिर और कुछ है, तो वो किसको मानते थे? आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है, ये क्विज का क्वेश्चन है। तो अब ये क्या बोलते हैं, सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। तो सप्त क्रांति वो जो 7 रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि कौन
ऐसी 7 क्रांतियाँ किस चीज़ों के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो वो आपका होमवर्क है, आपको खुद पढ़नी है। जैसे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हमें क्रांति करनी है, प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे उसके अगेंस्ट क्रांति करनी है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्रांति करनी है। तो ये बहुत सारी क्रांतियाँ थी उनकी। फिर उनको फादर ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म भी बोला जाता है। जब तक गांधी थे कांग्रेस के साथ थे, फिर वो कांग्रेस से हट गए तो फादर ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म योगेंद्र यादव ने उन्हें बोला है। अब जेपी नारायण से जब वो जेल में मिले तो जेपी नारायण भी इन्फ्लुएंस हुए। जैसे लोहिया का सोशलिज्म था वैसे जेपी नारायण का भी सोशलिज्म था। उनका भी सोशलिज्म वही कहता था डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कोऑपरेटिव लेबर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, पर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी बात करते थे। स्टेट का रोल जो है लिमिटेड होना चाहिए। तो मतलब जेपी नारायण वॉज अ लिबरल थिंकर कि स्टेट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो वो बोलेंगे कि स्टेट का रोल लिमिटेड हो। जैसे लोहिया का सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही जेपी नारायण का संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट था, टोटल रेवोल्यूशन, जो उन्होंने विनोबा भावे से लिया था। ठीक है, और टोटल रेवोल्यूशन आपको पता है इंदिरा गांधी के खिलाफ वो जब वो सारी चीज़ें हुई थी। और उसके अलावा उनका जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो उसका एक कोऑपरेटिव, मैं आपको फिर से बता दूँ, कोऑपरेटिव फार्म्स होने चाहिए जो कि पंचायत से चलाएंगी, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, और चौथा स्टेट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टी लेस डेमोक्रेसी ये कीवर्ड है, आया हुआ है एग्जाम में। उसके अलावा उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात की थी, जैसे कि चौखंबा का कॉन्सेप्ट था ना लोहिया का, उसमें 4-6 पिलर थे। वैसे ही इसमें भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी कीवर्ड है, आपको याद रखना है कि इंडिया की जो पॉलिटी है उसको कैसे दोबारा से चेंज किया जाए। तो वो 4 टायर सिस्टम में मानते थे लोहिया की तरह, यानी कि जैसे लोहिया का था विलेज डिस्ट्रिक्ट वाला, वैसे इनका भी था। लेकिन सेंटर की जगह इन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, यूनियन काउंसिल। प्रोविंस की जगह, जैसे प्रोविंस लोहिया ने यूज़ किया तो उन्होंने यूज़ किया स्टेट। फिर डिस्ट्रिक्ट और विलेज सेम, ठीक है, तो यूनियन काउंसिल। दूसरा क्या था, प्रोविंस की जगह स्टेट, देन विलेज, देन डिस्ट्रिक्ट, देन विलेज। तो ये 4 रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी में थे, और इन्होंने बोला था कि ऐसे हम डिसेंट्रलाइजेशन करके ये 4 पिलर्स ला सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जैसे जेपी नारायण का सर्वोदय का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है, तो याद रखना सर्वोदय का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने गांधी से इंस्पायर होकर लिया था। और सर्वोदय में वो 3 सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे क्या सर्वोदय का क्या मीनिंग है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे, वो उन्होंने समझाया है। तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी है। जो कि हम आज पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशन सीखते हैं वही सेम चीज़ें हैं उसमें। और बाकी बचा एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई थी, जो लोहिया थे वो भी चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, जैसे महात्मा गांधी चाहते थे वो, क्योंकि लोहिया वॉज द वन पर्सन, वो IR के काफ़ी बड़े, मतलब ऐसा माना जाता है उन्होंने IR में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था IR में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, कि इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। उनको इंग्लिश और जर्मन ही आती थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो हिंदी को बोलते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ना कि इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश के बेसिस पे लोगों को ना, मतलब ऐसे समझा जाता है कि ये तो गवार है, ये तो मतलब बेकार बंदा है, इससे तो बात नहीं करनी, बहुत हाई क्लास समझता है जिनको इंग्लिश आती है। तो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लैंग्वेज के बेसिस पे। जिनको इंग्लिश आती थी उनको अच्छा समझा जाता था, और इनको हिंदी आती थी उनको लिटरेट, गवार वगैरह समझा जाता है, जो कि आज भी समझा जाता है। हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं इस बात के बेसिस पे। तो लोहिया वाज द वन, वो कहते हैं कि नहीं, लोहा लूँगा तो अब मैं हिंदी से ही लूँगा, इंग्लिश से मेरे को नहीं कोई लेना देना। ऑल्दो उनको खुद को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। और IR और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड IPT में कोई थिंकर आए और आपको गैस करना हो तो लोहिया गैस कर देना आँख बंद करके, बहुत सारा काम है उनका उस पर। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे ट्यून्ड। और कहानी ज़रूर से याद रखना, सिमिलैरिटी याद रखना, और लोहा वर्ड से लोहिया का सारी कहानी याद रखना। ओके, बाय बाय।